जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम पिछले वीडियो में करा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग भी इधर ध्यान दीजिए, सबको इधर फोकस, उस पर नहीं, वो अपना काम कर रहा है करने दीजिए, या आप लोग अपना काम कीजिए यहाँ पे। ठीक है, हम कभी उधर उधर देख के नहीं पढ़ाते, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम आप लोगों को देख के पढ़ाते हैं ताकि हमको कंटेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो इधर देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, ध्यान से समझना, न समझ में आए तो हमसे कहना। ठीक है, देखो इधर कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू और आर। पी क्यू आर, इसमें कहा यह गया है, आकृति पहले से बनी बनाई है आप लोगों की किताब में। क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आकृति बनाई गई है। वही आकृति को हम यहाँ पे बनाए हैं। ये कितना डिग्री का है बाबू? 90। कितना डिग्री का है? 90। इस त्रिभुज में कहा यह गया है, ध्यान से समझिएगा, कि एक जो पी क्यू है, त्रिभुज पी क्यू आर का भुजा जो पी क्यू है वो कितना सेंटीमीटर है? 12। कितना सेंटीमीटर है? 12। और पी क्यू आर का त्रिभुज भुजा जो है वो पी आर कितना सेंटीमीटर है? 13। कितना सेंटीमीटर है? 13। कहने का मतलब ये है, सीधी सीधी बात, कि आप लोगों को परपेंडिकुलर दे दिया गया है और हाइपोटेनस दे दिया गया है। आप लोगों को बेस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बेस। और बेस ज्ञात करने के बाद आप लोगों को मान ज्ञात करना है 10p माइनस कॉट आर। 10p माइनस कॉट आर, बस यही क्वेश्चन नंबर 2 में बताएगा, बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं। कहा गया कि त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसमें पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर कितना सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर दिया गया। कह रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। हम बोले थे कि सबसे पहले ज्ञात करने के लिए आप लोगों को तीनों को ज्ञात करना होगा, यानी आपको लंब भी चाहिए, हाइपोटेनस भी चाहिए और बेस भी चाहिए। ये तीनों चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, तब बेस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बेस। तो इसको थोड़ा सा लिखिएगा ना, तो थोड़ा सा ध्यान में इसको लिखिएगा। जैसे मान के चलिए त्रिभुज दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, यही ना दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? पी आर बराबर कितना सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर। पी आर बराबर कितना सेंटीमीटर? 13। आप लोग ना यदि आप इतना लिख लेते हैं ना, तो एग्जामिनर भी देखेगा तो कहेगा कि बच्चा को समझ है, पकड़ है क्वेश्चन में, इसको सही तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो नंबर भी देगा, नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, इतनी चीजों को लिख दीजिए ताकि बेसिक है। हाँ भाई, दिया गया है प्रश्न में त्रिभुज पी क्यू आर है, ये इसको भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि 90 डिग्री एंगल, तो मत लिखिएगा, बस इतना ध्यान रखिए। पी क्यू बराबर कितना? 12 और पी आर बराबर 13। अब हमको निकालना है 10p माइनस कॉट आर। ये तब निकलेगा जब हम बेस निकालेंगे, तब क्या निकालेंगे? बेस। बेस निकालेंगे तब जाके निकलेगा ना। चलिए, बेस का फॉर्मूला क्या होता है देखना यहाँ पे। एच स्क्वायर में से किसको घटाना है? पी स्क्वायर। एच स्क्वायर में से किसको घटाना है? पी स्क्वायर। चलो आप देखना, यही ना फॉर्मूला होता है भाई, कि बी निकालना होगा तो आप एच में से पी को घटा दीजिए, आप पी निकालना होगा तो एच में से बी को घटा दीजिए, यही ना फॉर्मूला होता है। अगर एच निकालना होगा तो दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ध्यान से समझते रहिएगा आप लोग। बस एच की जगह पर कितना है बाबू, देख के बताओ तो। हाइपोटेनस यही ना है, अरे परपेंडिकुलर यही ना है रे। चलो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी कर्ण होता है। चलो 90 डिग्री के सामने वाला, थीटा के सामने वाला हम नहीं बोल रहे हैं, 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है? 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कौन। थीटा के सामने वाला ना लंब होता है, इसको ध्यान में रखिए। तो कौन दे दिया है आप लोगों को कितना? 13 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 13। आप पी कितना दे दिया है, यानी परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। चलिए 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ये पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं पढ़ते आ रहे तो आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं। 144। बताओ बाबू, घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताना? 25। 25 का यदि हम रूट निकाले तो इसे बबुआ के जैसे 5 गुने 5 करके कितना निकलेगा? 5। 25 निकलेगा? 5 निकलेगा। कितना निकलेगा? 5। यानी आपको बेस कितना मिल गया? 5। अगर ये मात्रक सेंटीमीटर में है, ये मात्रक कौन सा मीटर में है? तो आप लोगों को भी यहाँ पे सेंटीमीटर में लिख देना है। कितना, कौन सा मीटर में लिखना है? सेंटीमीटर। यही मात्रक यदि मीटर में होता तो आप लोग किस में लिखते?
मीटर में, किस में लिखते हैं मीटर, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम b बराबर कितना सेंटीमीटर लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। बस हमको तीनों मान निकल गया कि नहीं निकल गया। आपके प्रत्येक क्वेश्चन में ना तीनों मान को निकालना होगा, प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ठीक है। कभी इसको गायब कर देगा तो ये दोनों को दे देगा, कभी ये दोनों को दे देगा तो इसको गायब कर देगा, किसी ना किसी एक को निकालना होगा। तीनों का फॉर्मूला हम लिखा दिए, ठीक है। आपको परपेंडिकुलर मिल गया यानी लंब, बेस मिल गया यानी आधार मिल गया, आपको हाइपोटेनस यानी कर्ण मिल गया। अब आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम tan p का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं tan p। बच्चों को यहीं पे दिक्कत हो जाता है समझना, थोड़ा सा इस चीज को मिटा रहे हैं। tan सबसे पहला कंसेप्ट ये होगा कि आप लोग ना tan का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिख दो। क्या होता है p बाई बी, इतना करना आएगा ना। उसके बाद से आपको एंगल पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है एंगल मतलब थीटा पर। किस पर ध्यान देना है थीटा कौन से कह रहा है p, कौन से कह रहा है p। तो इसमें ढूंढेंगे ना p कहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहाँ है यहाँ पे है। चलो तो यहाँ पे हम p लिख, थीटा के सामने वाला भुजा लंब। चलो लंब बाबू हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो लंब का मान कितना मिल गया 5। अब देखो जब ई लंब हो गया ई कर्ण हो गया तो बचल कौन आधार। आधार आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना सेंटीमीटर 12। मिला कि नहीं मिला, अभी आंसर नहीं आया आप लोगों का, अभी निकालना तो हमको ये है। अभी हम निकाल रहे हैं दूसरा कुछ, ठीक है, दूसरा कुछ मतलब आसान कर रहे हैं इसको थोड़ा सा। अब निकालेंगे कॉट आर का मान। किसका मान निकालेंगे कॉट आर का। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना। कॉट का क्या लिखना है फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan का उल्टा हो जाता है। कॉट का फॉर्मूला tan का उल्टा हो जाता है। ई है p बटा b, तो ये हो जाएगा b बटा चलो तो कहिएगा सर इसको भी उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा मान। नहीं होगा, यदि यहाँ पे एंगल p होता तब हम उल्टा करते तब सही होता, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है r, तो एंगल तो अलग अलग है ना, इसीलिए हम उल्टा नहीं लिख सकते। यहाँ पे सूत्र भले उल्टा लिख दीजिए लेकिन ये मान उल्टा नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आप देख लेते हैं आर पर कहाँ पे है, आर यहाँ पे है, तो थीटा इसको ना बोल दिया। अब थीटा के सामने वाला भुजा लंब, थीटा के सामने वाला भुजा लंब हमको चाहिए तो नीचे चाहिए ना। अरे पी मतलब नीचे ना, परपेंडिकुलर नीचे। चलिए अब हमको जब ये लंब हो गया ये कोण हो गया तो बचल कौन, तो आधार हमको चाहिए कि नहीं चाहिए ना। इतना निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमको निकाल देना है यही मान को, तो निकाल दे tan p माइनस कॉट। tan p का मान निकाला है कितना 5/12 माइनस में कॉट आर का मान 5/12। इसका डायरेक्ट आंसर आप 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो भिन्न का घटाव बनाइए, भिन्न का घटाव बनाइएगा तो भी क्या आएगा 0। अरे भाई एक में से एक जाएगा तो कथी आएगा 0 ना आएगा। तो वही बात है 5/12 में से 5/12 जाएगा तो क्या आएगा, यहीं पे आप आंसर 0 लिख लीजिए। नहीं तो भिन्न का घटाव बनाइए बबुआ के जैसा, इसका एलसीएम निकालिए 12, ऊपरे ज्यों का त्यों रहेगा, 5 में से 5 जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा 12, और 12 में से क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है किसी को। पहला आप लोगों को हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए आपको तीनों मानों को निकालना होगा। ये 3 मान क्या हो सकते हैं, परपेंडिकुलर हो सकता है, हाइपोटेनस हो सकता है, बेस हो सकता है ना। ये 3 मान निकल जाए तभी आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इतना करने के बाद से हम चाहते तो डायरेक्ट यहीं पे बना देते, लेकिन ये थोड़ा सा आसान कर दिया ताकि आप लोग चीजों को समझ पाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझने, सीखने और जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।